चुनाव ये कोई नहीं जीत रहे हैं। आप बताइए मुझे कौन से प्रदेश में जीते हैं? मध्य प्रदेश की सरकार इन्होंने गिराई है पैसे लेके। अमित शाह कहते हैं भाई सोने के गहने लाद कर आप रात के 12 बजे भी निकल चैलेंज करती हूँ, आप हिंदू हैं, महिला हैं, आप जाइए मुजफ्फरनगर में रात को 12 बजे सोने के गहने लाद के। सारे प्रधानमंत्री थे? सारे गए, नेहरू से लेके मनमोहन सिंह जी का सबका इतना सम्मान हुआ है। इसके अलावा विपक्ष क्या कर सकता है? हमारे हाथ में सत्ता दीजिए तो काम करेंगे। नहीं है, मुगल हैं। अच्छा, उससे भी आप पीछे जाइए, बहुत लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन आज के जो नेता हैं उन्हें कोई जिम्मेदारी हम नहीं देंगे, क्योंकि वो तो बेचारे हंसते खेलते बच्चे हैं। उन्हें क्या पेट्रोल आधा आ गया, क्या डॉलर आय दुगनी हुई ना, आय दुगनी हो गई। प्रधानमंत्री है हमारे देश तो कुछ भी है, एक नेता तो है, एक नेता एक विपक्ष का चेहरा तो है। प्रधानमंत्री से बड़े हैं क्या राहुल गांधी? बड़े तो नहीं है प्रधानमंत्री से। नमस्कार, मैं नवनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। तमाम मुद्दों के बीच आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल की राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीषा अहलावत जी मौजूद है और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस वक्त देश में ट्रेंडिंग पर है, चाहे वो मुद्दा चुनावी मुद्दा हो। इसी के बीच मनीषा अहलावत जी से जो है बातचीत की शुरुआत करेंगे। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश से आप जुड़ी हुई हैं, इसीलिए सबसे पहला सवाल मैं ये ले रही हूँ कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। यहाँ आम जनता की बात नहीं, एक नेता की बात है जिसके साथ तमाम तरीके के लोग रहते हैं, सिक्योरिटी उनके साथ रहती है। उस बीच अगर गोलियां चलती हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले तो देखिए, ये हमें एक डर का माहौल दिखता है कि जब हमारे प्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है तो जनता कैसे सुरक्षित होगी। तो नंबर 1 कानून व्यवस्था कहाँ है? जब बोला जाता है उत्तर प्रदेश में नंबर 1 कानून व्यवस्था है, जिसका इतना ढिंढोरा पीटा जाता है, या जो जिस डेटा की बात करूं, डेटा में भी यही दिखाया जाता है कि उत्तर प्रदेश का कानून सबसे नंबर 1 है। और आप लोगों का कहना या ऐसे तमाम लोगों का कहना जो इस वक्त ये चीज कह रहे हैं कि कैसे गोलियां चल गई, वो तो उत्तर प्रदेश के कानून के साथ उसकी सरकार पर भी सवाल खड़े कर रही है। देखिए, ये सिर्फ ढिंडोरा पीटा जाता है, ये आप ठीक बात कह रही हैं, लेकिन डेटा ये नहीं बताता है। डेटा क्या बताता है? एनसीआरबी का आप डेटा उठाएंगे तो उत्तर प्रदेश में हर साल ये अपराध बढ़ रहे हैं, खासकर महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। तो अपराध तो बढ़ ही रहे हैं और हम जमीन पे भी, जमीनी हकीकत भी वही बयान करती है। लेकिन एक दो प्रदेश चल रहे हैं, एक मीडिया में और जो भाषणों में है, जुमलों में, एक वो चल रहा है और एक जमीन पर जो हकीकत है वो चल रही है। और वो हकीकत कभी कभी इतनी भयावह हो जाती है कि वो न्यूज में आ जाती है। जनता किस में उलझ कर रह गई है? जनता आप कहीं नहीं उलझी है, जनता तो अब जवाब देगी 24 में। मतलब ये एक एजेंडा क्यों है कि हाँ जनता जवाब देगी 24 में? एक तरफ पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है कि भाई कुछ भी हो, सीधा सीधा विजन है भाजपा को हराना। दूसरी तरफ भाजपा के तमाम नेताओं के बयान ही आ जाते हैं, तमाम नेता क्या, गृह मंत्री का बयान आ जाता है, खुद प्रधानमंत्री का बयान आ जाता है कि जनता 24 में भी हमें ही चाहती है। देखिए, वो ये कह लें और वही हो जाए, ऐसा होता नहीं है। कर्नाटका में तो जनता ने उनको जवाब दिया। तो जब मैं कहती हूँ जनता जवाब देगी तो जनता के पास क्या ताकत होती है? अपनी वोट की ताकत होती है ना। तो वो जब उनको मौका मिलता है वो उसका इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करके सरकार को अपनी जगह दिखाते हैं। अगर सरकार अपने किए हुए वादे पूरे नहीं कर रही है, अपने वादों से मुकर रही है और जनता का सच्चा प्रतिनिधि नहीं बन पा रही है, तो जनता क्यों वोट देगी? तो मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ, देखिए विपक्ष इकट्ठा हो रहा है सिर्फ इस नियत से नहीं कि भाजपा को हराना है। विपक्ष इसलिए इकट्ठा हो रहा है क्योंकि विपक्ष ही जनता का प्रतिनिधि है। अब जनता से अगर ये मांग आती है कि देखिए जो सरकार में है इस वक्त, जो सत्ता में है, उनसे हम परेशान हैं, जो उन्होंने वादे किए, मान लीजिए किसान की आय दुगुनी क्या हो गई, क्या पेट्रोल आधा आ गया, क्या डॉलर आय दोगुनी हुई ना, आय दुगनी हो गई, आय दोगुनी हो गई, तिगुनी हो गई है, सरकारी आंकड़ों में तो हो ही गई है। बिल्कुल देखिए, आप अगर ऊपर के 100 लोगों को हटा देंगे जिनमें कि ये तमाम अडानी, अंबानी, टाटा आते हैं, तो कोविड टाइम में ही करीब 25 करोड़ जनता हमारी वापस गरीबी में धकेल दी गई है। आंकड़े ये भी बताते हैं। तो आप ये बताइए कि जब 25 करोड़ जनता वापस, यानी कि मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से वो गरीबी रेखा के नीचे चली गई है, तो ये आय किसकी बढ़ी है बताइए? सरकारी आंकड़े तो यही बताते हैं आय दोगुनी हो गई है। जो इंसान देखिए सिलेंडर खरीद पा रहा है, बिजली का बिल भर पा रहा है, वो इसीलिए ना क्योंकि पहले 125 रुपए किलो है, नहीं खरीद पा रहा है, आम आदमी नहीं खरीद पा रहा है। वो निरंतर सस्ते विकल्प ढूंढ रहे हैं। आप गाँव में जाइए, कोई सिलेंडर नहीं लगा रहा है, वो वापस लकड़ी से खाना बनाने लग गए हैं। और जो अब की बात नहीं है, तो 4-5 साल से यही चल रहा है, हम देख रहे हैं। लेकिन जुमलाबाजी कम नहीं हो रही है, नए नए पैंतरे आते हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, हर पेट्रोल पंप पे अपने पोस्टर लगाते हैं। तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ये भी सब पुलवामा भी हो गया, सब हो गया। अब यूसीसी शुरू हो गया है। हाँ, बिल्कुल। तो ये इसका सपोर्ट करेंगे, गुमराह इसका सपोर्ट आप करेंगे यूसीसी का? देखिए, हम किसी चीज़ का कहाँ सपोर्ट कर सकते हैं? हम तो विपक्ष में हैं अभी। हम तो जनता की जो
मुद्दे हैं जो जमीनी मुद्दे हैं, पहले उनकी तो बात करें। जनता, आपने कहीं पर देखा किसी को धरना करते हुए कि यूसीसी लगाइए? आपने किसी को देखा, कौन से ऐसे प्रधानमंत्री को, ऐसे कोई मंत्री को जिसका विदेशों में इतना नाम हो, विदेशी दौरे पर जाते हैं तो दूसरे देश के नेता उनके आगे नतमस्तक होते हैं? हमारे सारे प्रधानमंत्री, कौन से प्रधानमंत्री थे? सारे गए, नेहरू से लेके मनमोहन सिंह जी का, सबका इतना सम्मान हुआ है। इतना सम्मान कहाँ हुआ है? बहुत हुआ है, आपने देखा ही नहीं है, आप बच्चे हो अभी, हम बताते हैं। मनमोहन सिंह जी को लेने वहाँ के राष्ट्रपति खुद आए थे एयरपोर्ट पे, इनको लेने कौन आया था? इनके एम्बेसडर के अलावा कोई आया था वहाँ पे? नारे तो बड़े लगे हैं अमेरिका में, मोदी के नारे लगे हैं, मोदी के खिलाफ पोस्टर भी लगे हैं, खिलाफ, हाँ, क्राइम मिनिस्टर मोदी के हैशटैग भी 75 सांसदों ने। तो ये मैं बोल रही हूँ कि देखिए अब क्या हो गया है कि आप भी जानते हैं, मीडिया में है, सोशल मीडिया, प्रचार प्रसार, ये तंत्र बहुत मजबूत हो गया है और कहीं ना कहीं जनता की सच्ची आवाज दब जाती है, इसमें दब नहीं जाती, विचल भी जाती है, जनता ही गुमराह हो जाती है देखकर कि भाई ये अच्छा मिला होगा। फिर विरोध किसका है? फिर विरोध किसका है? भाजपा का है या उनकी नीतियों का विरोध है? नीतियों का विरोध है। तो अभी भी सुधार ले तो 24 जीत सकते हैं, ये मान सकते हैं ना? हाँ, अगर पर जो नुकसान कर चुके हैं उसे कैसे सुधारेंगे? मुझे तो लगता नहीं। आप क्या 9 महीने में किसान की आय दोगुनी कर देंगे? 9 महीने में 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे? 9 महीने में महिलाओं की सुरक्षा वापस बहाल कर दे? तो ये बताइए मनीषा जी, एक कौन सा अहम मुद्दा है? देखिए, हर पार्टी का कोई ना कोई एजेंडा होता है जिसकी वजह से वो जीत जाती है, चाहे वो जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी ले लो, कहा जाता है कि मुफ्त की चीजों पर जो है ज्यादा जोर है, जिस वजह से जो है जीत जाती है। भाजपा 14 में जीती, भाजपा 19 में जीती, भाजपा तमाम और राज्यों में जीत रही है, हालांकि हिमाचल और इसमें नहीं जीत पाई है अभी, कर्नाटक में। कौन से मुद्दे पर जीत रही है? किसी मुद्दे पर कौन से पर जीत रही है? इतना आत्मविश्वास पूरी पार्टी में है जो ये पार्टी कह सकती है 50 साल तक हम रहेंगे। वो आत्मविश्वास का कारण ये है, आज सीबीआई, ईडी, ईसी सब इनके वश में है, लेकिन चुनाव ये कोई नहीं जीत रहे हैं। आप बताइए मुझे कौन से प्रदेश में जीते हैं? मध्य प्रदेश की सरकार इन्होंने गिराई है पैसे लेके। 2022 में 5 राज्यों में चुनाव थे, 4 राज्यों में भाजपा जीती, और बाकी के 4 ही राज्य हैं क्या हिंदुस्तान में? बताइए, पश्चिम बंगाल ये हार गए, कर्नाटक ये हार गए, हिमाचल ये हार गए, अभी हरियाणा हारेंगे, राजस्थान ये हार गए, महाराष्ट्र भी हारे थे, वो चुरा ली इन्होंने सरकार, मध्य प्रदेश भी हारे थे, वहां भी चुरा ली इन्होंने। तो गुजरात और यूपी को छोड़ के और कहाँ जीते हैं? मेन एजेंडा क्या है पार्टी का? भाजपा का मेन एजेंडा क्या है जिसकी वजह से चुनाव जीती है? देखिए, भाजपा का तो एक ही एजेंडा समझ में आ रहा है। आप देख रहे हैं पिछले 9 साल में जिस तरह का माहौल देश में बन गया है, भाई से भाई को लड़ाना, बांट दो, हिंदू मुसलमान में बांट दो, दलित सवर्ण में बांट दो। अभी मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर जल रहा है, किसकी जिम्मेदारी है? प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट नहीं किया। तुर्की में प्रधानमंत्री ने नहीं किया, प्रधानमंत्री के नेता वहां जा रहे हैं, रक्षा मंत्री वहां है, गृह मंत्री की बात वहां पर हो रही है, तो हर जगह प्रधानमंत्री जाएंगे ऐसा भी जरूरी है? ट्वीट तो कर ही सकते हैं जब टर्की के लिए कर सकते हैं, ये तो अपने देश में है कि नहीं? मणिपुर कहीं बाहर है क्या? जब आप टर्की के लिए वहां पर आता है भूकंप, आप उसके लिए संवेदना प्रधानमंत्री हैं, उनकी अपनी एक गरिमा है, उनका अपना एक पद है, उसके लिए उन्होंने रखा हुआ है जिन नेताओं को, वो जा रहे हैं वहां पर। संवेदना प्रकट करने के लिए भी किसी को रखा जाता है? अपने देश में एक प्रदेश है जो जल रहा है, जहाँ 6 हफ्ते हो गए हैं, कई 100 मौतें हो गई हैं। क्या प्रधानमंत्री का धर्म फर्ज नहीं बनता कि एक ट्वीट कर दें या वहां चले जाएं? अभी तो सवाल बदल गए हैं कि राहुल गांधी क्यों गए हैं वहां? जाना चाहिए, क्यों नहीं जाएंगे? विपक्ष में है, जब सत्ता अपना धर्म भूल जाती है तो किसी को तो निभाना पड़ेगा। वहां की जनता को क्या छोड़ दें ऐसे ही अनाथ छोड़ दें कि कोई नहीं है तुम्हारा, जलता रहे प्रदेश? ये तो अपना विदेशी दौरा कर रहे हैं, विपक्ष से संवेदनाएं देता है, भाजपा काम करती है, तो इसके अलावा विपक्ष क्या कर सकता है? हमारे हाथ में सत्ता दीजिए तो काम करेंगे। बताइए, जो सत्ता में बैठा है काम तो वही करेगा। मोदी जी वहां जाके योगा का इवेंट कर रहे हैं, उस वक्त मणिपुर में दंगे हो रहे हैं। कभी हुआ यूएनओ में? ये भी तो सोचिए, कभी गया कोई, हमारे देश का नाम कभी आया? बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उसी वक्त अगर आपके घर में आग लगी हो तो आप करेंगे? आप भी सोचिए, आप घर में हैं, आपको कहीं विदेश में मौका मिलता है, लेकिन आपका घर जल रहा है, तो आप क्या करेंगी? विदेश जाएंगी, अपना घर संभालेंगी, परिवार संभालेंगी? मेरे ख्याल में जिसमें संवेदना होगी और जिसमें अपना परिवार वाली एक फीलिंग होगी तो वो अपना परिवार संभालेंगे। इस बार भी हिंदू मुस्लिम का एजेंडा दिख रहा है कहीं ना कहीं? बिल्कुल दिखा है, तो होगा ही सब, मतलब 100%। और भाजपा के पास कुछ है ही नहीं, तो जरूरी है ना। देखिए, अगर दूसरे देश बन सकते हैं मुस्लिम राष्ट्र, तो हिंदू राष्ट्र में क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र में क्या दिक्कत है? पर अगर हमारा देश 1947 में जब आजाद हुआ था, तो हमारे जो 4 फादर्स जिन्हें कहते हैं, जैसे हमारे राष्ट्रपिता हुए महात्मा गांधी जी और सरदार पटेल जी, नेहरू जी, अंबेडकर जी, और भी तमाम तो जिम्मेदार है आज के सारे कंडीशन के। मैम कहाँ? नहीं, वो नहीं है, मुगल हैं। अच्छा, उससे भी आप पीछे जाइए, बहुत लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन आज के जो नेता हैं उन्हें कोई जिम्मेदारी हम नहीं देंगे, क्योंकि वो तो बेचारे हंसते खेलते बच्चे हैं। उन्हें क्या तो यही चाहती है? देखिए, जनता ये चाहती है। आप उत्तर प्रदेश से, एक पर्सनल मैं एक ये क्वेश्चन कर रही हूँ,
उत्तर प्रदेश में पहले जो राज था, जिस प्रकार से मुस्लिमों का जिस तरीके से दबदबा था, कहा जाता है ये चीजें, कई लोगों से हमने भी बातचीत करी है, कहा जाता है कि महिलाएं पहले घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, कोई ये नहीं चलता था कि हिंदू सुरक्षित है वहां पर। और आज योगी राज में इस प्रकार का हो गया है कि महिलाएं, हिंदू महिला खुले में जा सकती हैं। खुद अमित शाह कहते हैं भाई सोने के गहने लाद कर आप रात के 12 बजे भी निकल जाएं। चैलेंज करती हूँ, आप हिंदू हैं, महिला हैं, आप जाइए मुजफ्फरनगर में रात को 12 बजे सोने के गहने लाद के चलिए करके दिखाइए, हिम्मत है तो। और ये तो गलत बात है। देखिए, मैं भी हिंदू हूँ और मैं मेरठ में ही पली बड़ी हूँ, दौराला मेरा गांव है मुजफ्फरनगर में, और देवबंद से भी रिश्ता है हमारा, मेरी मदर वहाँ की है सहारनपुर की। तो ये तमाम जगहों पे हम पले बड़े हैं, बचपन बिताया है। इस तरह की कभी कोई भावना ना हमारे दिल में आई, ना हमने ऐसा कोई माहौल देखा। लेकिन आग लगाने वाले बहुत होते हैं। अगर घर में बर्तन होते हैं एक, उसमें तो खटकते हैं, कहा जाता है। घर में भाई होते हैं तो उनमें भी लड़ाई होती है। तो क्या उसमें अब बड़ों का काम क्या होता है? उस लड़ाई को भड़काना या उसको संभालना। तो आज हमारे जो नेता हैं, जो हमारे बड़े हैं, मान लीजिए पड़ोसियों में भी लड़ाई होती है तो वो उसमें तीली लगाने का काम करते हैं। इन बातों को संभाला जा सकता है। एक गांव का जो संभालने वाला होता है प्रधान होता है, ऐसे ही जो प्रदेश का होगा वो मुख्यमंत्री होगा। तो इनके जो आप कह रही थी ना प्रधानमंत्री का ट्वीट, क्यों? क्योंकि ये जो कहते हैं वो नीचे तक मैसेज जाता है। अगर प्रधानमंत्री एक ट्वीट कर देंगे मणिपुर के बारे में, या प्रधानमंत्री एक ट्वीट कर देंगे कि बकरीद पर शांति से सब मनाए और सौहार्द से मनाए, तो सब फॉलो करिए। तो एक देखिए उनके हाथ में कितनी बड़ी एक ताकत है कि इतने लोग उनको मानते हैं। तो वो तो जो बात कहेंगे वो मानेंगे, तो वो अच्छी बात कहेंगे तो अच्छी बात करी जाएगी। लेकिन जो खुद कहेंगे कपड़ों से पहचाने जाएंगे, खुद वो शमशान कब्रिस्तान की बात करेंगे। अच्छी बात भी तो देखिए थोड़ी, सबका साथ सबका विकास, विदेशों में भी कह रहे हैं जाकर कि सबका साथ हुआ है। वो देखिए विदेश में कितना झूठ बोल के आए हैं। क्वेश्चन पूछा गया था अभी, उसमें खड़े होकर झूठ बोल कर आए हैं कि हर 2 दिन में कॉलेज खुल रहा है। दिखाइए हमें कहाँ कॉलेज खुल रहे हैं। ऐसे तो राहुल गांधी भी जाते हैं विदेशों में, बदनाम करके आते हैं। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री है हमारे देश, तो कुछ भी है, एक नेता तो है, एक नेता, एक विपक्ष का चेहरा तो है। प्रधानमंत्री से बड़े हैं क्या राहुल गांधी? बड़े तो नहीं है प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री की जो जिम्मेदारी वाली एक उनकी पोजीशन है और जो उनकी गरिमा है, उसको बनाना प्रधानमंत्री हमारे जो जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी बनती है। जो बाहर विदेश से जाएं तो वो झूठ ना बोलें। अभी आपको खबर दिखा देती हूँ कि 22% टेक्निकल इंस्टीट्यूट यूपी में बंद हो चुके हैं पिछले 4-5 सालों में। इसमें हमारे ITI भी आते हैं और वो कह रहे हैं हम बढ़ा रहे हैं। कहाँ ये खबर कहाँ है? दिखा दूंगी आपको। कौन सा अखबार में है? क्योंकि जो नेशनल मीडिया तो दिखा नहीं रही है। नहीं, नेशनल मीडिया में ही है। आपको नेशनल मीडिया में ये खबर चली है। मैं आप मेरे फोन में है, अभी मैं आपको दिखा दूंगी। अच्छा। छपी हुई खबर है। अच्छा, लास्ट आपसे आखिरी यही क्वेश्चन है। अखबारों में आ जाती है, ध्यान से पढ़ेंगे तो दिख जाती है। अच्छा, बारीकी से अगर उनको खगोलना जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन, आखिरी सवाल यही, नेता हैं, जुड़ी हुई हैं, जमीनी हकीकत भी देख रही हैं और आगे भी जो है 24 की भी एक लड़ाई जो है वो लड़ने जा रही है। 24 का चुनाव किन मुद्दों पर होगा, विपक्ष की ओर से और भाजपा की ओर से? देखिए, मुद्दे जो हैं भाजपा का तो हमें नहीं पता, पर मैं अपने राष्ट्रीय लोकदल और मेरे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी जी, उनका मैं बता सकती हूँ आपको। तो हमारे जो मुद्दे रहेंगे जनता के मुद्दे रहेंगे। हम जनता के बीच में रहते हैं। जयंत जी अभी समरसता अभियान चला रहे हैं, तो हमने देखा कि इस तरह से खटास पैदा की जा रही है समुदाय के बीच में, तो हम जाकर उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा जो मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है और महिला सुरक्षा है, और मैं कहूँगी एक आम सुरक्षा। आप देखिए, महिला सुरक्षा तो बाद में बात करेंगे, पहले देखिए जनता के जो प्रतिनिधि हैं जो हमेशा एक मीडिया की नज़रों में रहते हैं, या मीडिया के कैमरे पर ही किसी को शूट आउट कर दिया जाए, ये तो ऐसा लग रहा था हम जैसे कोई पिक्चर देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये इस तरह के जब कांड होते हैं, खुश होना चाहिए ना, माफिया उड़ाए जा रहे हैं। नहीं, देखिए खुशी की बात नहीं है। माफिया वो तो जेल में डाले हुए थे, और क्या करोगे उनका, बताइए। वो तो जेल में ही थे ना, पुलिस ही कस्टडी में थे। तो जब कस्टडी में कोई है तो उसकी सुरक्षा का भार किस पे होता है? पुलिस पे, सरकार पे। उनकी सुरक्षा के घेरे में ही कोई उसको गोली मार दे लाइव कैमरा पे, ये तो मेरे को लगता है तार सुरक्षा का एकदम सबूत है। और आज तक उस पर कोई भी इस प्रकार की खबर भी नहीं आई है कि गोली चलाने वालों का क्या रहा, कुछ नहीं, दब गया यानी। हाथरस वाला केस देख लीजिए आप, वाल्मीकि लड़की थी मनीषा, उसका साथ क्या हुआ, रातों रात उसको पेट्रोल में जला दिया इन्होंने। परिवार को एक आखिरी जो संस्कार होते हैं उसका भी नहीं मौका दिया। आज वो लड़की के घर वाले हैं नजरबंद, आप वो उसको देखिए, उस केस की थोड़ा सा छानबीन करिए, कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में हम सिर्फ कोई स्टेज पे खड़ा होकर, मंच पे खड़ा होकर बोल दे कि बहुत अच्छा है तो हम क्या मान लें, ये बात हमें तो वहाँ जीना है। मेन मुद्दा जो रहेगा वो महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहेगा इस बार 24 के चुनाव। जी बिल्कुल, बेरोजगारी चरम पर है। हमारे युवा की एक पीढ़ी बर्बाद हो चुकी है और दूसरी पीढ़ी तैयार है, लेकिन इनके पास कोई अभी इंतजाम नहीं है। जो तमाम बच्चे ग्रेजुएट होके आ रहे हैं उनके लिए नौकरियां नहीं हैं।
सरकारी नौकरियों में कटौती करते जा रहे हैं, भर्ती नहीं खोल रहे हैं और प्राइवेट कोई आ नहीं रहा है। MOU 2000 साइन करेंगे लेकिन जमीन पर कुछ भी अमल नहीं हो रहा है। अच्छा, चलिए इसी के साथ मनीषा अहलावत जी हमारे साथ मौजूद है और बातचीत करी है तमाम मुद्दों पर, और सबसे बड़ा, सबसे जो हॉट मुद्दा है, हॉट टॉपिक है, वो यही रहेगा कि तमाम राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, उस चुनाव को लेकर तैयारियां किस प्रकार की है, क्योंकि नेताओं के बयान कुछ इस प्रकार के हैं कि जनता किस पर भरोसा करे, जनता किसके कामों पर भरोसा करेगी, ये देखना होगा 2024 में, चाहे वो राजस्थान के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, छत्तीसगढ़ के चुनाव हो, मध्य प्रदेश के चुनाव हो। तमाम तरीके की जो है अब बातें सामने आ रही है, बयानबाजी सामने आ रही है, हर पार्टी की तरफ से एड़ी चोटी का जोर जो है वो लगाया जा रहा है। इसी के साथ तमाम मुद्दे आप तक पहुंचा रहे हैं, लगातार देखते रहेगा सजग भारत, आपका